हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में भाई संतोष कुमार में। और मैं हूं संतोष, और आज अपना प्रॉफिट एंड लॉस का ये चौथा सेशन होने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया है। परसेंटेज के साथ साथ हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के तीन सेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। समय पास ना करते हुए चलते हैं हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर। तो आज अपने पास है बच्चों टाइप नंबर 10। मतलब हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, और ये 49 है। इसका मतलब ऑब्वियस बात है कि हम लोगों ने 48 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। टाइप 10 है, इसका मतलब ये है कि भाई साहब हम लोगों ने जो छोटे छोटे जो सब टाइप्स भी होते हैं, हम लोगों ने उन सभी को इंक्लूड किया है और एक अलग टाइप उनको दिया है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य 44 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन में कुछ आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। ऐसे जब भी क्वेश्चन आपके पास आए तो इन क्वेश्चन में अपना जो मेन मोटिव होता है सीपी और एसपी का रेशियो निकाल देना। अगर हम लोगों ने सीपी और एसपी का रेशियो निकाल दिया तो अपना काम हो गया। हमें साफ साफ पता चल जाएगा क्या कि भाई साहब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो चलो सॉल्यूशन की ओर चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में क्या होता है। क्या कह रहा है भाई साहब, 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो भाई साहब 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी के बराबर 44 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो भाई साहब यहाँ से सीपी और यहाँ से एसपी, तो ये क्या आ जाएगा 44 और ये 33। छोटा अगर हो सकता है तो कर दीजिए, तो ये आ गया 4/3। तो सीपी की वैल्यू अपने पास 4 है और एसपी की वैल्यू अपने पास 3 है। इसका मतलब ये कि 4 की चीज़ वो 3 में बेच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है लॉस होगा कितने का, 1 का। कितने पे, 4 पे। तो 100 पे कितने का लॉस मेरे भाई, तो 100 पे लॉस होगा 25% का। ऑप्शन नंबर बी। क्या कह रहा है कि 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अपना मेन मोटिव यही है कि भाई साहब कैसे भी करके हम लोग सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लें। तो सीपी और एसपी, तो यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे 9। तो सीपी है 10 के बराबर और एसपी है 9 के बराबर। इसका मतलब ये कि भाई साहब 10 की चीज़ वो 9 में बेच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है लॉस होगा कितने का, 1 का। कितने पे, 10 पे। तो 100 पे कितने का लॉस होगा, तो ये वैल्यू अपने पास कितना आ गया, 10%। तो 10% का क्या होगा, लॉस होगा। ये यहाँ पे अलग टाइप है, ध्यान देना। क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़िए पहले। 33 नींबू बेचने पर 11 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो वहाँ पे हमेशा एक नोट ध्यान रखिएगा, क्या कि भाई साहब लॉस या प्रॉफिट जिसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, लॉस या प्रॉफिट जिसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, हम वही चीज़ एज्यूम करेंगे। क्लियर है? मतलब क्या कि अगर अपना लॉस या प्रॉफिट एसपी के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो हम लोग एसपी को एज्यूम करेंगे। अगर सीपी के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो हम लोग सीपी को एज्यूम करेंगे। क्लियर है? चलिए, 11 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर 11 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो भाई साहब हम लोग अगर एक नींबू का सेलिंग प्राइस अगर 1 रुपया लेकर चले, एक नींबू का सेलिंग प्राइस 1 रुपया लेकर चले, तो भाई साहब वो बेचता कितना है, 33 नींबू। तो टोटल एसपी की बात करें तो ये कितना हो गया, 33 एसपी। तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 33 रुपया हो जाएगा। उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, भाई साहब उस व्यक्ति को लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किसके बराबर है, 11 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 11 एसपी, तो 11 एसपी, तो ये कितना, 11 रुपये। अब ध्यान देना, ये अपने पास बच्चे विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ये प्रॉफिट दिया हुआ है, तो यहाँ से क्रय मूल्य निकल जाएगा क्या। क्रय मूल्य कितना अपने पास 22 होगा। क्लियर है? कैसे, समझो। प्रॉफिट क्या होता है भाई साहब, एसपी माइनस सीपी। इस चीज़ का इस्तेमाल किया हम लोगों ने, और इस चीज़ का इस्तेमाल करते ही हम लोगों ने क्या निकाल दिया, सीपी निकाल दिया। तो भाई साहब 11 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पे, 22 पे। 11 रुपये का लाभ हो रहा है 22 रुपये पे। तो 100 पे कितने का होगा, तो भाई साहब ये 2, ये 50।
तो 50% का क्या होगा, लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए। तेरह पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो भाई साहब एसपी हम लोग एज्यूम करें, एक आर्टिकल का एसपी है 1 रुपया। लॉस की बात करें तो लॉस कितना हो रहा है भाई साहब, 13 एसपी। 13 एसपी मतलब 13 रुपया। तो भाई साहब वो बेच कितना रहा है, वो बेच रहा है 65 पेन। वो टोटल एसपी निकाल दें तो ये 65 एसपी के बराबर, तो ₹65। अब ध्यान देना, यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज करेंगे, बच्चों ध्यान देना। लॉस कितने का है, 13 रुपये का, और एसपी कितना है, 65 रुपये का। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से अगर सीपी निकालें तो क्या हो जाएगा भाई साहब, सीपी हो जाएगा एसपी प्लस लॉस। तो 65 प्लस 13 ये मिलकर क्या देगा भाई साहब, 78। तो अपने पास ये 13 78, ये सॉरी सीपी 78 है और लॉस 13 है। क्लियर है। तो अब तो आप ये आराम से निकाल ही दोगे कि भाई साहब लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, या साफ साफ पता चल ही रहा है क्वेश्चन देखकर। तो चले आगे। चले आइए, लॉस कितना भाई साहब 13 का, कितने पे, 78 पे। तो 100 पे कितने का, 13 से कितनी बार, 6 बार, और 1/6, और 1/6 और 100। और आप सभी को 1/6 की वैल्यू डायरेक्ट पता है क्या भाई साहब, 16 होल 2/3%। और इसी चीज़ को लिखा क्या जाता है, 16.66%, 16.66%। क्वेश्चन नंबर 53, सावधानीपूर्वक पढ़िएगा मेरे भाई, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। चलिए आगे, क्या कह रहा है कि भाई साहब 17 बॉल को 720 रुपये में बेचने पर 5 बॉल की लागत मूल्य के बराबर, लागत मूल्य कहने का मतलब भाई साहब क्रय मूल्य, क्लियर, क्रय मूल्य बराबर हानि होती। तो प्रति बॉल लागत मूल्य ज्ञात कर। ध्यान देना, कुछ देर के लिए इस 720 रुपये को भूल जाओ, अब पढ़ो इस क्वेश्चन को। तो क्या आएगा, 17 बॉल को बेचने पर 5 बॉल की लागत मूल्य के बराबर हानि। ध्यान देना, यहाँ पे जो हानि दिया हुआ है वो किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, लागत मूल्य सीपी के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो हम लोग सीपी को एज्यूम करेंगे, एक आर्टिकल का जो सीपी अगर कुछ देर के लिए मान के चले 1 रुपया है, लॉस हो रहा है, लॉस कितने के बराबर भाई साहब, 5 सीपी के बराबर। तो किसके बराबर, 5 रुपये के बराबर। अब वो क्या कह रहा है भाई साहब, वो 17 बॉल को बेचता है, 17 बॉल को बेचता है। तो अब एक चीज़ समझना भाई साहब, जब वो 17 बॉल को बेच रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई 17 बॉल को उसने खरीदा भी तो होगा, 17 बॉल को तो उसने खरीदा भी होगा, ये बात तो क्लियर है। तो भाई साहब यहाँ से अगर सीपी की चले बात, और सीपी कौन सा, टोटल सीपी, तो भाई साहब वो 17 सीपी के बराबर होगा। तो ये कितना रुपया, 17 रुपया। क्लियर है, यहाँ तक तो किसी बच्चे को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब समझना, अब यहीं पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, यहीं पे कन्फ्यूजन होता है, समझना। लॉस कितने का है भाई साहब, 5 का, सीपी कितना है, 17 रुपया। तो अब एक चीज़ समझो भाई साहब, यहाँ से एसपी कितना आ जाएगा, यहाँ से एसपी कितना आएगा बताओ, 17 में से 5 माइनस कर दें तो ये 12 रुपये, या 12 रुपये कह दो या 12 यूनिट कह दो। क्लियर है। अब इस 12 रुपये में उसने कितने बेच दिए भाई साहब, 17 बॉल को बेच दिए ना, 12 बॉल को 12 बॉल में, सॉरी 12 रुपये में कितने बेच दिए, 12 रुपये किसके बराबर है, 720 के बराबर है। तो एक का निकाल दें, एक का निकाल देते हैं। तो भाई साहब 1 यूनिट का निकाल दें तो कितना हो जाएगा, 720 को हम लोग 12 से भाग दे देंगे, तो कितना आ गया, 60 रुपये आ गए। क्लियर है, ये समझ पा रहे हैं ना, ये क्लियर। चलिए आठ, क्वेश्चन नंबर ये 54, टाइप नंबर
11, टाइप नंबर 11। चलिए यही मार्क कर लेके चलते हैं। क्वेश्चन को बच्चे सावधानीपूर्वक पढ़िए। 1 रुपये में 2 नींबू की दर से कुछ नींबू खरीदे गए, उतने ही नींबू 2 रुपये में 3 की दर से और ख़रीदे गए और सभी को मिलाकर 3 रुपये में 5 की दर से नींबू बेच दिए गए। जब कभी भी ऐसा आपके पास क्वेश्चन आए तो ध्यान दीजिए भाई साहब, उसमें जो क्वांटिटी है क्वांटिटी को ही बैलेंस करेंगे। क्लियर? क्वांटिटी को ही बैलेंस करना है बस। चलिए सीपी की बात करें। सीपी, ये 2 बार आर्टिकल खरीद रहा है ना, सीपी2। चलते हैं। एक तरफ हम लोगों ने लिख दिया भाई साहब प्राइस और एक तरफ लिख दिया क्वांटिटी। ध्यान से देखना बच्चों, 1 रुपये में 2 नींबू, 1 रुपये में 2 नींबू, उतने ही नींबू 2 रुपये की 3, 2 रुपये की 3। क्लियर? 2 रुपये की 3। अब भाई साहब हमेशा, फिर से बोल रहा हूँ, क्वांटिटी को बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पे ये गलती मत करना कि भाई साहब इसको जोड़ दो और इसको जोड़ देना। मतलब ये कुछ बच्चे कहेंगे कि भाई साहब 3 रुपये में 5 नींबू मिल गए। ठीक है, मिल गए, सही भी है लॉजिकली, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भाई साहब क्या करोगे? क्वांटिटी को बैलेंस करोगे। क्लियर है भाई साहब? 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। तो 6 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से गुना, तो यहाँ पे भी 3 से गुना, यहाँ पे 2 से गुना, तो यहाँ पे भी 2 से गुना। तो ये मिलकर क्या बना दिया? ये बना दिया 3 रुपये, ये बना दिया 4 रुपये, ये हो गया 6, ये हो गया 6। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि भाई साहब 7 रुपये में वो 12 नींबू खरीदता है। क्लियर है? 7 रुपये में वह 12 नींबू खरीदता है। तो अब दोबारा लिख रहे हैं हम लोग सीपी। यहाँ पे हम लोग लिख दिया प्राइस, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया मेरे भाई क्वांटिटी। क्लियर है? 7 रुपये में 6 और 6 मिल के 12। अब बेचने की बारी आई तो बच्चे वो क्या कर रहे हैं? वो 3 रुपये में 5 की दर से, 3 रुपये में 5 की दर से। तो भाई साहब 3 रुपये में जब 5 की दर से है तो अब यहाँ पे बैलेंस किया जाए, तो यहाँ पे बैलेंस करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 5 है, 12 और 5, तो 12 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 60 बनाने के लिए यहाँ पे 5 से गुना, यहाँ पे 5 से गुना, यहाँ पे 12 से गुना, यहाँ पे 12 से गुना। तो ये क्या हो गया भाई साहब? 35, ये 12 तिहाई 36। तो भाई साहब वो 35 की चीज़ वो बेच कितने में रहा है? 36 में बेच रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, 1 रुपये का फ़ायदा, 1 यूनिट का फ़ायदा कितने पे? 35 पे। तो 100 पे कितने का होगा? मतलब अपना जो कैलकुलेशन है वो 100/35 है। 5 से काट दें तो भाई साहब ये 20, 7, 7 चौक 28, तो 28, 7 चौक 7 दूनी 14। तो भाई साहब ये ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? फिर से कह रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई साहब? क्वांटिटी को पहले बैलेंस करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55। एक व्यक्ति पहली दुकान से 2 रुपये में 5 की दर से कुछ नींबू खरीदता है। तो सीपी प्राइस और यहाँ पे लिख दिया क्वांटिटी। तो भाई साहब 2 रुपये में 5 की दर से, दूसरी दुकान से 1 रुपये में 2 की दर से, ये CP1 है। CP2 ध्यान से लिखना बच्चों, नहीं तो हड़बड़ी में गलती होगी। 1 रुपये में 2 की दर से, 1 रुपये में 2 की दर से। तो मेरे भाई क्वांटिटी को बैलेंस किया जाए। और भी कहीं खरीदता है क्या वो? तीसरी दुकान से, हाँ तीसरी दुकान से 3 रुपये में, CP3 3 रुपये में 4 की दर से, 4 की दर से नींबू खरीदता है। क्लियर यहाँ तक? तथा तीनों को मिलाकर बेचता है। चलो बेचने की बात ही बाद में, पहले बैलेंस किया जाए इसको। तो भाई साहब 5, 2 और 4, इनका एलसीएम लिया जाए। तो इनका एलसीएम जब लेंगे तो बच्चे 20 आएगा। तो 20 बनाने के लिए मेरे भाई साहब 4 से गुना, तो यहाँ किए हैं तो 4 से गुना यहाँ भी कर दो। 20 बनाने के लिए यहाँ पे 10 से गुना, तो यहाँ भी 10 से गुना। 20 बनाने के लिए 5 से गुना, तो यहाँ भी 5 से गुना। अब ध्यान देना, अपना क्वांटिटी हर एक जगह बैलेंस है, तो क्वांटिटी के बारे में हमें सोचना नहीं है। हमें अब सोचना है केवल पैसों के बारे में, रुपए के बारे में। तो यहाँ से भाई साहब कितना आ गया? 8 रुपये, यह आ गया 10 रुपये,
ये आ गया 15। क्लियर? यहाँ तक तो किसी बच्चे को समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे चलें। आइए, अब आती है सीपी। यहाँ पे फिर से एक बार प्राइस, फिर से एक बार क्वांटिटी। प्राइस जोड़ दें क्या? 15 और 10 मिलके क्या बना दिया? 25। 25 है और अपने पास 8 है तो 33। 33 रुपये में भाई साहब वो कितना बेच रहा है? ये हो गया 20, 20, 20, 33 रुपये में 60। अब बेचने की बारी भाई साहब। एसपी 4 रुपये में 5 की दर से, 4 रुपये में 5 की दर से। अब मेरे भाई साहब यहाँ पे क्वांटिटी को बैलेंस करें, तो क्वांटिटी को बैलेंस करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 5 है, तो 60 बनाने के लिए 12 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 12 से गुना करना पड़ेगा। तो क्वांटिटी तो बैलेंस हो गया अपना। ये मिलकर क्या देगा? 12×4 = 48। मतलब वो 33 रुपये की चीज़ वो बेच रहा है 48 रुपये में। तो भाई साहब ऑब्वियस सी बात है, कितने का फ़ायदा है? 15 रुपये का फ़ायदा है। कितने पे? 33 पे। तो 100 पे कितने का फ़ायदा होगा? निकाल दें। 5 से काट दें। 5 से नहीं, सॉरी 3 से। 5/3 11। सॉरी, नीचे में सभी जगह 11 है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी। बी कैसे? तो ध्यान देना, 500/11। तो भाई साहब 4 बार लगाओगे तो 4 बार यही आ रहा है बस। तो आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे बी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को देखा जाए, ध्यान देना। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुओं को 5 वस्तु प्रति रुपए, मतलब 1 रुपए में 5, 1 रुपए में 5। क्लियर है? चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व किया जाए इसको। आइए, तो एक तरफ हम लोगों ने सीपी लिख दिया। एक बार परचेज यहाँ पे कर रहा है, एक बार परचेजिंग यहाँ पे। उसने दोनों वस्तुओं को मिलाकर उन्हें यहाँ पे और यहाँ पे खरीदने वाला काम यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे बेचने का काम हो रहा है। तो भाई साहब CP1, CP2, यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पे क्वांटिटी है। यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी। तो प्राइस भाई साहब 1 रुपये में 5, 1 रुपये में 4। तो भाई साहब यहाँ पे क्वांटिटी को बैलेंस किया जाए क्या? बिल्कुल बैलेंस किया जाए, क्योंकि बिना बैलेंस किए हुए कोई उपाय है नहीं। तो बैलेंस करने के लिए मेरे बच्चे 4 से गुना यहाँ पे, 4 से गुना यहाँ पे, 5 से गुना यहाँ पे, 5 से गुना यहाँ पे। तो ये क्या आ गया अपने पास? 4 यूनिट आ गया। ये अपने पास क्या आ गया? 5 यूनिट आ गया। तो भाई साहब 9 रुपये में 5 20 20 40, 9 रुपये में कितना भाई साहब? 40। ये प्राइस और क्वांटिटी, ये प्राइस और क्वांटिटी। जब बेचने की बारी आई, तो ध्यान देना बच्चे, 2 रुपये में 9 वस्तुएं, 2 रुपये में 9 वस्तुएं, 2 रुपये में 9 वस्तुएं। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चे, 40 है और यहाँ पे 9 है। तो भाई साहब 40 और 9 का जब एलसीएम लेंगे, जब 40 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब? 360। तो 9 से गुना यहाँ पे किया तो 9 से गुना यहाँ भी करें। यहाँ पे 40 से गुना करेंगे तो 40 से गुना यहाँ भी करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा भाई साहब? ये आएगा 81, 81। और यह कितना आ रहा है? 80। क्लियर? 81 और 80। तो भाई साहब 1 यूनिट का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो भाई साहब क्लियर है? साफ साफ दिख रहा है। 1 यूनिट का मान कितने बराबर है भाई साहब? 3 के बराबर है। क्लियर है? अब समझना, उसने कुल कितने वस्तुएं खरीदी थी। अब चीज़ समझना पहले, यहाँ से यहाँ तक आने में 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी डिफरेंस कुछ हो ना हो बात की बात। यहाँ पे भाई साहब वो खरीद कितने रहा है? 360, 360। तो 360 यूनिट की वैल्यू निकाल दें। अब एक चीज़ समझना, कुछ बच्चे बोलेंगे कि भाई साहब ये तो रुपए में है, आप नंबर से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? भाई साहब ये सारा गेम जो हम लोग खेल रहे हैं, वो सारा चीज़ हम लोग प्ले कर रहे हैं मेरे भाई, वो रेशियो में प्ले हो रहा है।
चीज़ समझ रहे हो ना, ये सारा चीज़ हम लोग रेशियो में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें रुपए दे रहा है, अगर यही चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर दे रहा है। ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। तो एक यूनिट की वैल्यू कितने बराबर? 3 के बराबर है। तो 360 यूनिट की जो वैल्यू बच्चे निकाल दें तो 3 गुने 360, तो ये 0, ये 8, 10, 80। क्लियर मेरे बच्चे? आशा करता हूँ कि आज कंसेप्ट कुछ ज़्यादा हो गया है। मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में बच्चों हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो कौन सा होगा? डिसऑनेस्ट, बेईमान दुकानदार के बारे में होगा। तो मेरे बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत।